हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेडिटेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त है कि अपने सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता और उसको कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और न ही कोई खास तैयारी करनी होगी। इसके कुछ आसान प्रकार और उपयोग तथा फायदों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इसे करने की सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान लें। ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठता है कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल होते हैं। इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। बैठने की स्थिति में ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ सीधी रहे। दूसरा है आराम की अवस्था। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाएं। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में हो। तीसरा है सांस लेना। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर उसे उसी प्रकार बाहर निकालें। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। तीसरे चरण में अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपने आत्मा या अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको सुख का अनुभव देता हो। चौथा है सकारात्मक रवैया अपनाएं। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलन की अवस्था को बनाने की कोशिश करें और मन को भटकने न दें। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। पांचवा है भ्रम जाल से बचाव। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और जाना आदि कुछ ऐसे भ्रम जाल हैं जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझाएं कि यह केवल आपको विचलित करने वाले कारक हैं जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आएं और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें, इस बारे में जानने के बाद आगे के हम मेडिटेशन कितने प्रकार का होता है इसे हम बताएंगे। मेडिटेशन के फायदे। मेडिटेशन के लाभ कई होते हैं।
जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। जैसे पहला है तनाव में कमी। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। दूसरा है चिंता और अवसाद में कमी। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने में सफलता हासिल की जा सकती है। तीसरा है दिमागी विकास। मेडिटेशन दिमागी विकास के लिए भी काफी लाभकारी होता है। चौथा है दर्द से छुटकारा। ध्यान करने की क्रिया शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित करती है और दिमाग को शांत करती है। इस कारण इसकी मदद से आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। पांचवा है ब्लड प्रेशर। मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी एक उत्तम उपाय माना जाता है। यह कारण है कि इसका उपयोग दिमागी शांति प्रदान करता है, साथ ही शरीर में रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर से संबंधित जोखिम कारक हैं, इसलिए इसके नियमित उपयोग से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। छठवां है हृदय स्वास्थ्य। मेडिटेशन को हृदय स्वास्थ्य से संबंधित सभी जोखिम कारकों जैसे तनाव, चिंता और ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक माना जाता है। सातवां है नींद में सुधार। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को नींद में सुधार के लिए फायदेमंद माना जाता है। वही इस संबंध में किए गए एक शोध में इस बात की पुष्टि की गई है कि इसका उपयोग नींद से संबंधित समस्याओं को दूर करने में लाभदायक माना जाता है। फायदों को जानने के बाद अब हम उपयोग में जाने वाली कुछ जरूरी मेडिटेशन टिप्स के बारे में बताएंगे। मेडिटेशन ध्यान की टिप्स। पहला, सही समय। मेडिटेशन के लिए सही समय का एक अलग महत्व होता है। यही वजह है कि मेडिटेशन करने के लिए सूर्योदय के समय को सबसे अच्छा माना जाता है। कारण यह है कि सुबह के समय आपका शरीर तनाव मुक्त और नई ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए अगर आप मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच का समय चुनाव के लिए बेहतर माना जाता है। दूसरा है शांत वातावरण। मेडिटेशन करने के लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ध्यान अन्य चीजों में लगा रहेगा तो मन को एकाग्रित कर पाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए शांत वातावरण यानी एकांत का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेडिटेशन करने में आपको दिक्कत महसूस होगी, साथ ही व्यापक परिणाम भी हासिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मेडिटेशन को शुरू करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि इसके लिए आपने जिस जगह का चुनाव किया है वह शोर शराबे से मुक्त हो। तीसरा है आरामदायक कपड़ों का चयन। मेडिटेशन में कपड़ों का चुनाव भी अहम भूमिका निभाता है। कारण यह है कि अगर आप चुस्त कपड़ों का चयन करते हैं तो वह आपके ध्यान को भटकाने का काम कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस दौरान हल्के और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल में लाया जाए। चौथा है वार्म अप। अब बात आती है मेडिटेशन के लिए अंतिम पड़ाव की बात। बता दें, सही समय, शांत दिमाग और सही कपड़ों का चयन करने के बाद मेडिटेशन शुरू करने से पहले हल्का वार्म अप जैसे 15 से 20 मिनट जरूर करें। इससे पूरे शरीर में खून का संचार होना शुरू हो जाएगा, जो मेडिटेशन की प्रक्रिया में मददगार साबित होता है। पांचवा है पेट खाली होना। विशेषज्ञों के मुताबिक मेडिटेशन खाली पेट ही करना चाहिए। इससे आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल ध्यान केंद्रित करने में कर सकते हैं। साथ ही आपको बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करेगा। छठा है गहरी सांस। मेडिटेशन के दौरान आपको गहरी सांस लेनी चाहिए और फिर उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। साथ ही आपको इस प्रक्रिया को करने में अपने पूरे ध्यान को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है और ध्यान
केंद्रित करने में मदद मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।